इजराइल हमास युद्ध में हुई रूस की बड़ी जीत, सभी मुस्लिम देश हुए एक और झुक गया अमेरिका। नाटो में पड़ी फूट ने रूस के हौसले बढ़ा दिए। ये रूस की बड़ी जीत बताई जा रही है। अमेरिका झुकता दिख रहा है सभी मुस्लिम देशों के आगे। मुस्लिम देशों के दबाव के कारण बड़ी घटना होती दिख रही है। इजराइल ने गाजा में जो तबाही मचाई हुई है उसके चलते सभी मुस्लिम देशों ने, नाटो देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा है। एक ऐसी घटना घट रही है जो मिडिल ईस्ट में जिसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। नाटो में फूट पड़ रही है और नाटो में जो फूट पड़ रही है उसके अंदेशे, उसके संदेश को जरा ध्यान से समझिए। सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के, ये फिर एक बार मिडिल ईस्ट में दौरे के लिए भेजे जा रहे हैं। सबसे पहले इजराइल जाएंगे और इजराइल जाने के बाद जॉर्डन जाने वाले हैं। जॉर्डन डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करता है इजराइल के साथ और लगातार गाजा के अंदर बमबारी के चलते आखिरकार जॉर्डन ने अपना राजदूत इजराइल से बाहर निकाल लिया। डर के मारे उसके राजदूत के साथ कुछ गलत मत हो जाए, इजराइल को भी जॉर्डन के अंदर अपने राजदूत को वापस बुलाना पड़ा। जॉर्डन अब इजराइल के खिलाफ कभी भी खड़ा हो सकता है। सेक्रेटरी ब्लिंकन को फिर भेज दिया गया है कि इजराइल में जाएं, वहां की सरकार से बात करें, उनका साथ डिस्कस करें और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और सिविलियन तक उनकी मदद पहुंचाने की बात करें। इजराइल को जिस तरीके से फ्री हैंड दे दिया था बाइडेन की गवर्नमेंट ने, अब उसे बार बार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है कि इजराइल में नेतन्याहू जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं गाजा की तरफ, उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है। कल भी एक न्यूज आई थी जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया था हम चाहते हैं कि हमास गाजा के अंदर से खत्म हो जाए, ठीक है, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि इजराइल गाजा पर कब्जा कर ले, वेस्ट बैंक पर कब्जा कर ले, पूरे फिलिस्तीन के अस्तित्व को खत्म करे। अमेरिका यह बिल्कुल नहीं चाहता। साफ स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से सीधे सीधे रिलीज की गई थी और अमेरिका चाहता था कि फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है वापस सरकार में आए और गाजा को फिर से बसाए। जॉर्डन जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी की तरफ बढ़ रहा है, जॉर्डन मिलिट्री एक्शन ले सकता है। यमन जिस तरीके से तैयारी करने लग गया, हुती विद्रोहियों के साथ वहां की सेना तैयार कर रही है इजराइल के ऊपर हमले की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फिर से एंटनी ब्लिंकन को भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है एंटनी ब्लिंकन इस बार तुर्की जाने वाले हैं। ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि जॉर्डन में मुलाकात करने के बाद शायद एंटनी ब्लिंकन कहे कि जॉर्डन कोई भी एक्शन ना ले जिससे कि इजराइल उसके ऊपर भी हमला करे और सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए। ऐसी स्थिति में अमेरिका फंस जाता है तो पहले जॉर्डन को समझाएगा, उसके बाद तुर्की जाएंगे, क्योंकि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने साफ कह दिया है कि फिलिस्तीन के अंदर हमास जो ऑपरेट कर रहा है वह आतंकवादी संगठन नहीं है, यह लिबरेशन आर्मी है, क्रांतिकारी फौज है, आजादी की लड़ाई लड़ रही है, इसे आतंकवादी कहना बंद कर दीजिए। यह शब्द तुर्की के एर्दोगन के, और इस बात से बौखला गए अमेरिका। अमेरिका को यह डर है कि कहीं तुर्की अपने सारे साजो सामान के साथ उतर न जाए इजराइल में, क्योंकि दुनिया जानती है तुर्की के साथ, रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अभी कौन सी महाशक्ति काम कर रही है। वह महाशक्ति जिसने सीधे सीधे अमेरिका को लताड़ा है, वह महाशक्ति जिसने इजराइल को लताड़ा है, वह महाशक्ति है पुतिन की, रशिया की। रशिया के बल पर तुर्की ने भूचाल लाया हुआ है। उस पूरे इलाके में तुर्की को शांत करने के लिए एर्दोगन के अंदर जो भावना जगी हुई है उसको रोकने के लिए एंटनी ब्लिंकन 5 नवंबर को तुर्की भी जा सकते हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका डिफेंस मोड में आ चुका है। बाइडेन को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। जिस तरीके से बाइडेन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इजराइल को, आंख मूंद कर फ्री हैंड दे दिया और तबाही मचा रहा है इजराइल। एक ऐसी बात सामने आई है जिसने हिला दिया है सबको। ईरानी फौज के एक बड़े मिलिट्री ऑफिशियल ने आरोप लगाया है कि अमेरिकन फौज के 2 बड़े कमांडर अभी इजराइल में मौजूद है और गाजा पर हमले के लिए इजराइल की मदद कर रहे हैं। इस बात को तुरंत अमेरिका को वहां पर खत्म करना पड़ा। तुरंत उतरा अमेरिका और तुरंत अमेरिका की तरफ से बयान आ गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिकन कमांडर वहां मौजूद है तो उनका एक ही उद्देश्य है, बंधकों को बचाना। वह किसी भी तरीके से अटैक में साथ नहीं दे रहे। तो बताइए अमेरिका को क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत थी। पर अमेरिका जानता है कि अगर वहां पर युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और उसके फौजी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए तो उसका मतलब रूस को मौका मिल जाएगा यह बोलने के लिए कि अमेरिका ने गाजा पर हमला किया है। रशिया के साथ में तुर्की साथ मिलेगा और उसके बाद में जो है अमेरिका गिर जाएगा मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट में पूरी पॉलिसी जो है बाइडेन की, अमेरिकन गवर्नमेंट की, वह हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है नाटो का अभिनंग है तुर्की और अमेरिका। नाटो का सबसे अग्रणी जो मेंबर है वह इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हमास को टेररिस्ट एसोसिएशन घोषित कर चुका है। वही नाटो का एक और मेंबर तुर्की जो है वह साफ कह रहा है कि हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वह एक क्रांतिकारी सेना है। अब समझ लीजिए जिस तरीके की फूट पड़ी है नाटो के अंदर में, तुर्की यह अकेला नहीं कर सकता। अगर उसे रशिया का सपोर्ट ना होता तो दोस्तों रशिया मिल रहा है तुर्की के साथ में। ईरान जो है वह तुर्की में अभी भी विजिट
किया उसने। फिलिस्तीन गवर्नमेंट ने यह तक कह दिया है कि हर 5 मिनट में वहाँ एक बच्चा जो है समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका इजराइल के साथ कब तक बना रहेगा, यह सोचने वाली बात है। इजराइल के साथ बना तो रहेगा, लेकिन इजराइल के साथ बने रहने के लिए अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मिडिल ईस्ट में। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए सिचुएशन बेहद क्रिटिकल है। नाटो का बचना मुश्किल है। तुर्की ने साफ कह दिया है कि वह हमास के साथ खड़ा है। क्या अमेरिका इजराइल पर दबाव बना के सीज फायर कराने में कामयाब हो पाएगा? हर दिन नई एंट्री शामिल हो रही है युद्ध में। यह युद्ध जो है धीरे धीरे कुल मिलाकर विश्व युद्ध की तरफ चला जाएगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।